नमस्कार, मैं कैसर खान, आप देख रहे हैं लाइव समस्तीपुर समाचार। मुंबई से चलकर समस्तीपुर पहुंचे जाने माने व लोकप्रिय समाजसेवी विनय दुबे। जी हाँ, ये वो विनय दुबे हैं जो मुंबई के अंदर लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से लोगों की मदद की और उन्हें घर पहुंचाया, जिस तरह से डॉक्टर कफील खान की रिहाई में एक अहम भूमिका निभाई, वो विनय दुबे आज समस्तीपुर पहुंचे हैं। हाथरस कांड हो या डॉक्टर कफील खान की रिहाई, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता के दौरान। लफ्ज़ नहीं निकल रहा है मेरे से कि मैं क्या बोलूं बड़े। इधर साइड इधर ओके यार लोग। बाद भी सरकारों को कोई चिंता नहीं है। इवन पत्रकार महोदय, आप लोग कोशिश किए उस आवाज को हकीकत लाने के लिए। हाथरस के मामले में आप लोगों को गुनहगार बना दिया गया, वहाँ आप लोगों से झड़प होती है। हाथरस की घटना को किस रूप में आती है? सर देखिए, कम्प्लीटली मैंने उस पर अभी स्टडी किया था। मेरी टीम हाथरस में थी, कल भी, परसों भी थी, कल भी थी। हमारी सोशल एक्टिविस्टों की टीम, हमने FIR की कॉपी देखी, हमने मेडिकल रिपोर्ट्स देखी। आप समझिए, अगर आपके साथ कहीं मारपीट हो जाती है, मारपीट छोटी सी झड़प हो जाती है गाड़ी टकराने की, तो उसी कम से कम 4 पेज की FIR की स्टेटमेंट होती है। FIR के साथ में आपका पूरा विवरण दिया होता है। हाथरस के केस में केवल 4 लाइन के अंदर तो पूरा केस डिस्क्राइब किया गया है कि लड़की खेत पे गई थी, एक लड़का आता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है, उनकी माँ देखती है, वो धक्का देता है लड़का। उसके बाद में वो लड़की गिरती है जमीन पे, ईंट सर के पास लगती है जहाँ रीढ़ का ज्वाइंट है। उसके बाद उसके दांत दबते हैं और जीभ कट जाती है। मतलब ये क्या जेम्स बॉन्ड की स्टोरी बना रहे हैं क्या? ये ऐसा कहीं होता है? आप मेडिकल साइंस में है, आप सामाजिक जीवन में, आपको पता होना चाहिए। इस थ्योरी को ये सच करने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा कहा गया है। आखिर क्यों जल्दी में वो शव जला दिएगा पेट्रोल डाल के? हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हमारे हिंदू धर्म का मजाक बना दिया इन्होंने। कभी भी रात में हमारे यहाँ दाह संस्कार नहीं होता, और जो लड़की अगर अविवाहित है तो उसको हल्दी की रस्म होती है, वो तक नहीं करने दिया गया। ऐसी क्या जल्दी थी? तो ये सारे जो तथ्य हैं वो सरकार की नाकामी है, उसको छिपाने के लिए ये सारी चीजें की गई, और हकीकत अब धीरे धीरे सामने आएगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में लोग आ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर भविष्य में कभी भी बलात्कार जैसी घटना होती है और आरोपी अगर ब्राह्मण है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण समुदाय से आता हूं, मैं ब्राह्मण हूं और मुझे गर्व है इस चीज का। अगर कोई ब्राह्मण आरोपी निकलता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके वीडियो के माध्यम से, उसको 4 गोली उसके सीने में ज्यादा मारी जाए, क्योंकि जो रेपिस्ट होता है, बलात्कारी होता है, वो किसी का नहीं होता है। आज जो भी लोग एक धर्म के नाम पे अगर आरोपी को समर्थन कर रहे हैं तो ये देश के लिए सबसे बड़ा शर्म की बात है। लड़की की इज्जत सर्वोपरि होती है, क्योंकि डॉक्टर कफील खान के लिए बहुत कुछ किया। बीच में अभी क्या नाराजगी हो रही है कुछ? कल आपका एक वीडियो आया था जो हम लोगों ने देखा था, आप बहुत आहत हुए उस बात को लेकर। देखिए, डॉक्टर कफील का परिवार हमेशा से ये पब्लिकली दिखाता रहा है कि विनय दुबे का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कल मैंने जो वीडियो डाली थी वो एक तथ्य थे कि किस तरह से डॉक्टर कफील का परिवार लगातार संपर्क में था। इवन उस समय भी संपर्क में था जब उनको जेल से, मथुरा जेल से बाहर लाने का समय था, और बहुत सारी जगहों पे ये केस में मदद की गई, लीगल तौर पे मदद की गई, फाइनेंशियल तौर पे मदद की गई, और सारे सबूत मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं। एक आहत ये था कि आखिर मुझे क्यों मुजरिम बनाया गया? आपने सारी फैसिलिटी मुझसे ली, पैसे लिए, कानूनी मदद ली, और बाद में जब चीजें अलग जा रही थी, लोग मुझसे सवाल करते थे कि विनय जी, आपने उनके नाम पे लोगों से पैसे लिए, क्राउड फंडिंग की है, तो कहीं ना कहीं उनका हक बनता था कि वो आके लोगों को जवाब दे कि नहीं, इन्होंने जो किया है उसका परिवार में ये चीजें हुई हैं, इस तरह से प्रोसेस पूरी कंप्लीट हुई है। लेकिन उनकी जो चुप्पी थी वो कहीं ना कहीं मेरे चरित्र पे, मेरे एक रेपुटेशन पे सवाल उठा रही थी। तो मुझे लगा जनता को असलियत बताने की जरूरत है, उसकी वजह से ये मैंने वीडियो डाली थी। और जो भी सबूत हैं, मैं अभी भी आप लोगों के वीडियो के माध्यम से दावा कर सकता हूं कि अगर वो तथ्य गलत हैं तो कफील खान आ गया और मुझ पे FIR कर दे। उनकी चुप्पी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो चीजें मैंने रखी है वो हकीकत है। नहीं तो अदरवाइज अभी तक 1 महीना बीतने आया, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया?